लोकसभा चुनाव के परिणाम आश्चर्यजनक आए हैं। उत्तर प्रदेश में करारी हार हुई है और इस पे क्या हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी तमाम जगहों पर, जहाँ से अयोध्या ऐसी जगह पे जहाँ से राजनीति शुरू हुई, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इस तरीके से बातें होती रही। तो इसके बाद क्या होगा, इसकी जानकारी के लिए हमारे आज खास मेहमान हैं जर्नलिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट अनिल वर्मा जी। हम इनसे जानकारी लेते हैं कि इसके बाद क्या होगा और क्यों इतनी करारी हार हुई है। तो भाई साहब, क्या होगा इसके बाद? आप सभी लोग को नमस्कार। देखिए, इस बार लोकसभा चुनाव 2024 जी कहीं न कहीं भाजपा के लिए बड़ा अल्टीमेटम है जी और बड़ा सबक है। जी जी अगर इससे सबक नहीं लिया जी तो अगले चुनाव में जी भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। ये मेरी भविष्यवाणी है। जी आप इसको, जो लोग साथी देख रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। एकदम खेला यदि खत्म हो बदलाव नहीं किए, जनता के दर्द को नहीं समझे, तो अगले चुनाव में भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। और यह भी जान लीजिए कि अब धर्म और जात मजहब के नाम पर राजनीति नहीं होगी और न हो पाएगी, क्योंकि अब युवा आ रहा है, शिक्षित आ रहा है, उसको रोजगार चाहिए, अस्थायी रोजगार चाहिए, महंगाई से निजात दिलाने वाला योजनाएं चाहिए और चारों तरफ खुशहाली वाली योजनाएं चाहिए। केवल थाली बजाने से और श्री राम कह देने से ही किसी का परिवार नहीं चल जाता है। उसके लिए उसको कितनी मशक्कत करनी पड़ती है वो वही जानता है। तो फिलहाल जो परिणाम आए हैं वो स्पष्ट जनादेश है और 50-50 का मामला हो गया है। मतलब भाजपा के पाले में समझा जाए 50% और कांग्रेस के पाले में भी 50% सीटें गई हैं। यानी लोगों ने संकेत दे दिया है कि अब किसी के चेहरे पे हम वोट नहीं डालेंगे, किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। हमको जो चाहिए वो जो हमको देगा उसी को हम वोट देंगे। तो भाजपा वालों को सबक लेना चाहिए। हम बात करें अब अयोध्या की। अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि है, रही है, रहेगी। और राम पे राजनीति तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राजनीति विकास के लिए होता है, कल्याण के लिए होता है। धर्म तो अपनी जगह है, वो तो चलता रहेगा, उसको कोई नष्ट नहीं कर पाएगा। आप बता दूं आपको कि जो इसमें परिणाम आया है अयोध्या में फैजाबाद लोकसभा सीट से, और आज चुनाव हुआ है, जहां पर पूरा राममय हो गया था। वही नहीं, उत्तर प्रदेश हो गया था, पूरी इंडिया राममय नजर आ रही थी। उसके बाद भी क्या वजह है, भगवान राम की जन्मभूमि पर भाजपा का उम्मीदवार हार जाता है। किसी को विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन यह सत्य है और सबके सामने है। तो वहां पर देखा जाए तो सपा के जो उम्मीदवार हैं अवधेश प्रसाद जी ने वहां के लल्लू सिंह को करारी शिकस्त दी है। 54,567 मतों से हरा दिया है। शुरू से ही वो बढ़त में चल रहे थे और लग रहा था कि अब यहाँ भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। अंत में परिणाम जो आया आप देख रहे हैं कि वहां से भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया है अयोध्या फैजाबाद सीट से। अवधेश जी 9 बार विधायक रह चुके हैं और 6 बार मंत्री रह चुके हैं। पहली बार लोकसभा का चुनाव वहां पर लड़ रहे थे और उन्होंने कामयाबी हासिल कर ली। अब बता दूं आपको कि जब 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था, 1993 में विधानसभा का चुनाव हुआ था, तो वहां पर बीजेपी की जो 4 सीटें हैं खत्म हो गई थी और उस समय जो है मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बन जाते हैं। 2020 में अब देखा जाए तो राम मंदिर का शिलान्यास जब हुआ था तो अयोध्या फैजाबाद समेत कुछ सीटें जो है भाजपा को वहां से गवा देनी पड़ी थी। नगर निकाय के चुनाव में भी आप देखे होंगे कुछ वार्डों में जो है भाजपा उम्मीदवार अयोध्या में ही हार गए थे। ये क्या संकेत आ रहा है? मतलब कि अब बुलडोजर की राजनीति नहीं होने वाली है, अब धर्म की राजनीति नहीं होने वाली है और नहीं कोई इस पर कोई कर पाएगा। जो परेशानी मेन जो मुद्दा है उस पर बात करिए आप। जनता जो है आपको वोट दे रही है, मुद्दों पर दे रही है, धर्म और जात के नाम पर नहीं दे रही है, मुद्दों पर दे रही है। उसका रोजगार कहाँ छीना जा रहा है, उसके रोजगार में आय कितनी बचत हो रही है, वो बच्चा अपने बच्चे को पढ़ा रहा है तो उसे कितनी सैलरी वाली नौकरी मिल रही है, मिल रही कि नहीं मिल रही है। वो 10,000 के लिए महीने के लिए पढ़ा रहा है या 60,000 70,000 महीने के लिए अपने बच्चे को पढ़ा रहा है। और सोचिए कि नौकरी क्या मतलब है, आप खुद सोचिए, बताइए। भाजपा की बहुत बड़ी हार की वजह यह भी है कि युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, स्थायी नौकरी नहीं मिल रही है। वहीं पर जो है बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई भी बेतहाशा बढ़ रही, कोई अंकुश नहीं है। यही सब चीज़ें हैं और हिंदू मुस्लिम करने वालों को जनता नकार दे रही है, क्योंकि अब पूरा भारतवर्ष अपना है, सब भाई भाई हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई हैं।
आज़ादी के बाद से और तो पहले से भी ये नारा दिया गया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। फिर लोकसभा चुनाव में मैंने देखा कि बहुत से ऐसे नेता हैं जो गंदे गंदे शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, धर्म के नाम पर वोट मांग रहे थे, हिंदू मुस्लिम कर रहे थे। ये सब नहीं होना चाहिए। हम सब भाई भाई हैं। कोई लड़ रहा है तो उसको समझाना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है, परिवार की यह जिम्मेदारी है। अब बता दूं आपको कि उत्तर प्रदेश का जो समरी है, जो लोकसभा चुनाव का जो परिणाम आया उसमें 80 सीटें हैं। 80 सीटों में देखा जाए तो इस बार भाजपा को केवल 33 सीटें मिलती हैं, जबकि 2019 में उसको 64 सीटें मिली थी और 2017 में तो 71 सीटें भाजपा के पास थी। वहीं पर सपा ने जबरदस्त बढ़त किया है और बहुत पीछे छोड़ दिया है भाजपा को। जब ऐसे समय में जब योगी जी का बुलडोजर चलता है, कानून व्यवस्था के नाम पर जो है पूरी छवि बनाई जाती है, उस समय सपा जो है 5 सीटों से बढ़ करके 37 सीटें प्राप्त करती है। 2019 में सपा को केवल 5 सीटें मिली थी और 2014 में उसे करीब 4 सीटें मिली थी। और वहीं पर कांग्रेस ने बढ़त की है, 7 सीटें इसको मिली है। तो क्या जनादेश जा रहा है? जनादेश ये जा रहा है कि आप हमको बेवकूफ़ नहीं बना सकते। मुद्दों की बात करिए, हमारे विकास की बात करिए, रोजगार की बात करिए, महंगाई की बात करिए, शिक्षा की बात करिए, स्वास्थ्य की बात करिए और इसको बेहतर से बेहतर बनाइए, तब राम राज आएगा। राम राज तभी आएगा जब आप इन मुद्दों पर बात करेंगे, धर्म के नाम पर किसी को भड़काएंगे नहीं। आप देखेंगे कि मुझे याद है कि जब सपा सरकार में वो मुख्यमंत्री बने थे अखिलेश सिंह, तो एम्बुलेंस लाया था उन्होंने। एम्बुलेंस लाया था गर्भवती महिलाओं के लिए, 102, 108 लाए थे। पुलिस व्यवस्था के लिए 100 नंबर डायल लाया था। और भाजपा सरकार बनी 10 साल हो गए, योगी सरकार भी 5 साल कार्यकाल पूरा किए और इसमें भी अगले कार्यकाल में है, लेकिन एम्बुलेंस की व्यवस्था को सुदृढ़ नहीं हो पाया। कोई एम्बुलेंस हाईटेक नहीं हो पाया। पुलिस व्यवस्था के लिए कुछ नई गाड़ियां नहीं आ पाई। कानून व्यवस्था के लिए और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ ऐसा विशेष नहीं हो पाया जिससे जनता को सीधे लाभ मिलता और रोज लाभ मिलता। दवाएं आप देखे होंगे जो पर्ची करती है अस्पतालों में, सपा सरकार ने लाया था। 5 रुपए पर्ची करती थी, 1 रुपए में पर्ची करती है और कट रही है। तो क्या है जो जनता को लाभ देगा, ऐसी योजनाएं लाएंगे जनता के लिए। मैं किसी की तारीफ नहीं कर रहा, मैं एक समीक्षक भी हूँ और पत्रकार हूँ। इसके लिए हमसे किसी पार्टी से कोई वास्ता नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है, कोई दोस्त भी नहीं है। जो मुद्दों की बात है वो बात कर रहा हूँ। कहा जाता है निंदक नहीं राखे आंगन कोड़ी छपाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। तो हम लोग वही काम करते हैं। आपको बुरा लगे, लेकिन जो सही होगा, जो मैल को साफ करने वाली बात काम होगा, जो बातें हैं वही बातें करेंगे। आपको इन बातों पर ध्यान देना होगा। महंगाई, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, गुणवत्ता परक विकास। कहते हैं ना कि और बात पर लगाते थे कि सपा सरकार में सड़कें बन रही हैं, बन नहीं रही हैं, बहुत खराब बनती। अभी भी देखिए भाजपा सरकार में सड़कें मैं दिखा दूंगा, कई सड़कें हैं जो टूट जा रही हैं और भाजपा से जुड़े हुए बहुत से ऐसे ठेकेदार उसको करा रहे हैं। तो यही सब वजह है हार की। आप हमको कहिए कि मेरा पेट भरा हुआ है तो कौन नहीं काम चलने वाला है ना। मैं जानता हूँ मेरा पेट भरा है या खाली है, मैं अपने अंदर क्या सोच रहा हूँ उसी अनुसार काम करूंगा। तो इनके सामने बहुत बड़ी चुनौती है, ये जब तक पूरा नहीं करेंगे तो इनका अब देखिए अगले बार विधानसभा चुनाव होगा। योगी जी के लिए बहुत बड़ी यह जो है टेंशन वाली बात हो गई है कि कैसे उसको बीट करेंगे। वो लोकसभा चुनाव में इतनी करारी हार हो रही है तो विधानसभा चुनाव में कैसे अपने विधायक को जिता पाएंगे। नई स्कीम लेकर नहीं आएंगे, सीधे जनता की कल्याणकारी योजनाओं को और आगे नहीं बढ़ाएंगे तो लाभ नहीं मिलने वाला है। आप देखिए जो पेंशन आप दे रहे हैं गरीबों को, 1000 रुपये पेंशन मिल रहा है। आपकी सरकार ने आप ही ने उसको बढ़ाया था, 500 किया और बढ़ा दिया था, लेकिन इसको पेंशनर को कम से कम 3000 रुपये महीना मिलना चाहिए। ऐसे काम होने चाहिए जो जनता को लाभ देता रहे। और आप देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण गांव में आप दे रहे हैं, आवास दे रहे हैं, वहीं शहरी आवास योजना में जो है 2.5 लाख रुपए है और गांव में केवल 1,20,000 रुपये आवास है। और बाबा कहते हैं ना कई साल से ये रेट चला रहा है। ये सब इसको रेट बढ़ाइए आप। बहुत सी ऐसी मुद्दे हैं जिस पे हम बाद में विस्तार से बात करेंगे, जहां कमियां उसको बताएंगे, उन पर विचार करने की जरूरत है। नहीं तो आने वाला समय बहुत ही भाजपा के लिए दुखदायी होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद फिर हमारी अगली वीडियो आती है, तब तक के लिए नमस्कार।